हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा चैनल केपीटेक केपी में। मेरे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर का ब्लॉक आरेख। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम डिस्प्ले हो रहा है। द मेन पार्ट्स इट कंटेन्स आर input, central processing unit, that is CPU, memory and output. As diagram show, the dotted line means control flow and flow lines represents data flow. Firstly, we start from input. Input units are those used to give input to the system. Here, this input was further processed by central processing unit and some output is generated which is displayed to the user. कंप्यूटर के ब्लॉक आरेख में सबसे पहले इनपुट यूनिट होती है जो कि डेटा को सिस्टम में इंटर करवाती है। उस डेटा के ऊपर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा कुछ प्रोसेस की जाती है और उस प्रोसेस के परिणाम स्वरूप एक आउटपुट जनरेट होता है जो कि आउटपुट डिवाइसेस द्वारा डिस्प्ले किया जाता है। यहाँ पर हम एक एक यूनिट को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इनपुट यूनिट से। इनपुट यूनिट्स contains devices with the help of which we enter data into the computer. इनपुट एक ऐसा उपकरण या डिवाइस है जो कि यूजर से डेटा को ग्रहण करता है और उसे प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू को देता है। तो मेन एग्जांपल कौन कौन से हैं? कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर। These are the main input devices. Here, this is the block of input. The data is given to the central processing unit by input devices. Next, central processing unit, also known as CPU. CPU or central processing unit is known as the brain of the computer system. यह कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट है। इसके बिना कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता है, यानी कि सारा काम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा ही किया जाता है। जैसे कंप्यूटर के विभिन्न जो पार्ट्स होते हैं उन पर कंट्रोल रखना, जो रिजल्ट जनरेट हो रहा है उसका स्टोरेज करवाना या विभिन्न गणनाएं कैलकुलेशन करवाना, ये सब सीपीयू के ऊपर डिपेंड रहता है। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डिवाइस दैट प्रोसेस ऑल द ऑपरेशंस लाइक अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। अगेन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को
दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है कंट्रोल यूनिट और दूसरा है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। Again in the diagram we can see the central processing unit is divided into parts: control unit and arithmetic and logic unit. Let's see what that means. Control unit, as the name suggests, the control unit of a CPU control all the activities and operation of the computer. It is also responsible for controlling input output, memory and other devices connected to the CPU. इसका मुख्य कार्य कंप्यूटर के विभिन्न डिवाइसेस पर नियंत्रण रखना तथा उनसे संपर्क बनाए रखना होता है। जैसे कि इनपुट डिवाइस से डाटा को प्राइमरी मेमोरी में पहुंचाना, एलयू के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनके बारे में जानकारी रखना, प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उनको मेमोरी में सेंड करना आदि। डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ से जो डॉटेड लाइन जा रही है दैट मीन्स कंट्रोल फ्लो। तो कंट्रोल यूनिट का कंट्रोल फ्लो किन किन के ऊपर है? आउटपुट डिवाइस यहाँ पर भी जा रहा है, मेन मेमोरी में, फर्दर ऑक्सिलरी मेमोरी और इनपुट डिवाइसेस, यानी कि पूरे ही कंप्यूटर सिस्टम पर कंट्रोल यूनिट का कंट्रोल होता है। नेक्स्ट यूनिट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। सीपीयू का ये जो पार्ट है ये अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस करने में काम आता है। तो जो यूनिट अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती है लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, वो अरिथमेटिक यूनिट कहलाती है। एंड वह यूनिट जो कि लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती है सच एज एंड, और, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल आदि, वो लॉजिकल यूनिट कहलाती है। The arithmetical unit controls simple operations such as addition, subtraction, division and multiplications. On the other side, the logical unit controls the logical operations such as and, or, equal, greater than and less than. Now move to another unit. Next is memory unit. Memory unit is an essential part of the computer system which is used to store data and instruction before and after processing. यूजर से प्राप्त डेटा, कमांड, इंस्ट्रक्शन या रिजल्ट को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करके रखना ही मेमोरी। इसे हम जनरल लैंग्वेज में याद रखना भी कहते हैं। यानी कि कंप्यूटर याद रखने के लिए जिस उपकरण का सहारा लेता है उसे कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर मेमोरी डेटा को स्टोर करने का काम करती है और जरूरत पड़ने पर उसे पुनः कंप्यूटर को उपलब्ध करवाती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। चलिए एक एक करके दोनों को देखते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी मेमोरी। The data stored in the primary memory is temporary. The data will be lost if they are disconnected from the power supply. The primary memory usually stores
the input data and immediate calculation results. The primary memory is also known as the main memory. जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है, साथ ही एक अस्थायी मेमोरी होती है। जैसे इसमें पावर सप्लाई बंद होती है, इसकी सारी याददाश्त चली जाती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें डाटा तब तक ही स्टोर रहता है जब तक कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम चालू रहता है। इसका क्या काम है? कंट्रोल यूनिट तथा एलयू को डेटा पहुंचाना और कंट्रोल यूनिट तथा एलयू से डेटा लेकर वापस मेमोरी को सेंड करना। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने योग्य है, डायग्राम के अकॉर्डिंग जो मेन मेमोरी है वो इनसाइड डिस्प्ले की गई है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के। ये कंप्यूटर की जो सीपीयू का जो चिप होती है, प्रोसेसर होता है, उसी बोर्ड पर मेन मेमोरी भी लगी हुई रहती है। रैम एक एग्जाम्पल है मेन मेमोरी का, जिसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट टाइप ऑफ मेमोरी इज सेकेंडरी मेमोरी। जैसा कि हमने अभी देखा कि प्राइमरी मेमोरी जो है वो अस्थायी होती है और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी कम होती है। सो वी नीड another type of memory which can store bulk data and permanent. So far there is another memory named secondary memory which can store data in bulk. Even if there is any power failure, no data lost will be occur. Second memory is also known as permanent storage or auxiliary storage. Hard disk is an example of secondary memory. Floppy disk, CD, DVD also the example of secondary memory. Next, output unit. The output unit consists of devices that are used to display the results or output of processing. The output data is first stored in the memory and then displayed in human readable form by output devices. वह डिवाइस जो कि डेटा के प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट होता है उसे प्रदान करता है, वह आउटपुट डिवाइस या आउटपुट यूनिट कहलाता है। यानी कि कोई काम करने के बाद या कोई प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट हमें मिलता है, उस रिजल्ट को हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में जो डिवाइस हमें देता है वह आउटपुट डिवाइस कहलाता है। Some of the widely used output devices are monitor, printer and projector. Let's review the diagram of computer. Firstly, data is received from input devices. Go to central processing unit. Here, data first will store in main memory and after that it goes for arithmetic and logical unit for further processing. After processing, the result will stored in auxiliary storage or secondary storage.
If user want result to see, then the result will be displayed by the output device. इनपुट यूनिट की सहायता से सबसे पहले कंप्यूटर में डेटा एंटर किया जाता है। वह डेटा कंप्यूटर की मेन मेमोरी में स्टोर होता है। उसके बाद उस पर प्रोसेसिंग करने के लिए वह डेटा अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को दिया जाता है। वहां से प्राप्त होने वाले रिजल्ट को सेकेंडरी स्टोरेज में सेव किया जाता है तथा यूजर के मांगे जाने पर वह डेटा आउटपुट डिवाइस के द्वारा पुनः यूजर को दिया जाता है। यहाँ पर इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है माउस, कीबोर्ड। मेमोरी दो प्रकार की होती है, मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं मॉनिटर, प्रिंटर आदि। सो प्लीज like the video and subscribe my channel. Thank you friends.